अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक डिफरेंस किया था रिवर्सिबल रिएक्शन में और इरिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको अब समझ आ गई होगी कि किस रिएक्शन को हमने रिवर्सिबल कहना है और किस रिएक्शन को हमने इरिवर्सिबल कहना है। तो अब ना आगे क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो वो क्या है कि डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड ग्राफ। ठीक है, कि आपने उसकी एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन करनी है और ग्राफ से भी, उस ग्राफ की मदद से भी उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब ना यहाँ पर एक्चुअली आपकी बुक में दी हुई दो एग्जांपल्स, तो मैं वो दो की दो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। उनमें से कोई एक जो आपको इजी लगे वो आप अपने पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप दोनों ही कर लें, लेकिन अगर आप लोगों को ये थोड़ा लेंथी लग रहा है तो आप एक कर लें लाजमी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट होते हैं, इस चीज को रिवाइज करते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो अगेन रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना दें, ठीक है, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब मैं पहली एग्जांपल डिस्कस करता हूं। पहली एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूं कि लेट्स से कि हाइड्रोजन जो है इसका एक मोल आयोडीन के एक मोल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स बना देता है। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है? तो इसका बेहतर तरीका ये है, बेस्ट प्रोसीजर आम वैसे तौर पे देखने के लिए कि जो आयोडीन है ना, इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है इसका मतलब आयोडीन खत्म हो रही है, इसका मतलब पर्पल कलर जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक हो रही है तो पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आयोडीन बन रही है। तो चलें अब हम बात करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना दो रिएक्शंस हैं, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और एक है रिवर्स रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्शंस जो है ये समझ लें क्या है, क्योंकि हम इनको लेके आगे चलना है। फॉरवर्ड रिएक्शन हम ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्स रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो अब सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगी जब इसको हीट किया जाएगा एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर, ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है? कि पर्पल कलर ऑफ आयोडीन विल बी डिसअपीयर्ड, कि वो डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि रिवर्स रिएक्शन। अब क्या होगा कि अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करेंगे तो वो दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगी। यही तो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, कि रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स जो है वो दोबारा प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बना दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो अगर ऑन द अदर हैंड इफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ फ्लास्क, पर्पल कलर ऑफ आयोडीन अपीयर्स, कि वो दोबारा से वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। क्यों? आयोडीन बन रही है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। और ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड के उल्ट है, रिवर्स है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर उसने डायग्राम से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये देखिए जो बड़े वाले सर्कल्स है ना, ये I2 है, मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल्स है, जो छोटे वाले है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये दोनों क्या होंगे? रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड में, यानी HI, ये I है और ये H है, तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इस तरफ क्या हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, और उस तरफ क्या हो रही है? डीकंपोजिशन हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठे लिखना चाहें तो हम डबल एरो के अंदर लिखेंगे, इस तरफ फॉरवर्ड और उस तरफ रिवर्स। अब दूसरी एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। उसमें क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन होना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब देखें कैल्शियम ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट तो बना देगा, लेकिन यहाँ पर ना एक बात जरूरी है, वो ये है कि जब हम कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन करवा रहे होते हैं इसके लिए फ्लास्क का क्लोज होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फ्लास्क का क्लोज होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप आगे जाके देखते हैं कि इसका क्या नुकसान होगा अगर फ्लास्क क्लोज नहीं होगी। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे हम तो उससे क्या क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, वो फ्लास्क में रह जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एस्केप आउट कर जाएगा, ये वाला जो साइन है ना ये एस्केप का है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एस्केप कर जाएगा पीछे रह जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा नहीं, तो वो रिवर्स में नहीं जा सकेगा। तो
तो इसलिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन नहीं कर सकते अगर फ्लास्क ओपन है। अगर हम फ्लास्क को क्लोज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, मैंने शो किया कि फ्लास्क ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है, एस्केप आउट हो गई है। यहाँ पर मैंने शो किया है कि फ्लास्क जो है वो बंद है, तो उसमें क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और फिर जब इसको हीट किया गया तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। तो हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को क्लोज्ड फ्लास्क में अटेन कर सकते हैं। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, तो टू बी वेरी सिंपल कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है, और कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, ये इसका रिवर्स रिएक्शन है। ओके हो गया। अब आते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, आगे जाके ना हमने पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन, वहां पर इस चीज की ना डिटेल मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा उसने यहाँ पे टच दिया हुआ, तो मैं ना आपको बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, वो आपने अपने ज़हन में रखना है। ठीक है, वो क्या रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए ना आपको बहुत जरूरी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अब देखिए शुरू में क्या होता है कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है किसकी, रिएक्टेंट्स की। लेट्स से कि हमने हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन करवाना है, हम थोड़ी सी हाइड्रोजन डाल देते, थोड़ी सी आयोडीन डाल देते हैं, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो तो अभी बनना नहीं शुरू हुई। तो शुरू में एट द बिगिनिंग एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज वेरी हाई, तो रिएक्टेंट्स से रिएक्ट करके कौन सा रिएक्शन करवाना होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जब वो फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स की वजह से होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन शुरू में क्या होगी, बहुत ज्यादा लो होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होगा। ठीक है, इग्नोर करने के बराबर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती जाएगी, उसकी अपनी क्वांटिटी कम होती जाएगी। ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि ये देखें कि ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की और ये प्रोडक्ट्स की है, ऐसे ऐसे ये कंज्यूम हो गए, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इसकी क्वांटिटी कम होगी, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। सेम ऐसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक टाइम आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखें, ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने लिया है रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है टाइम। ठीक है, तो ये देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बहुत ज्यादा कम है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन नीचे को आएगा, लेकिन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ऊपर को आएगा, इंक्रीज होगा, और एक पॉइंट पर आके ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, और इस स्टेट को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये बेटा इसकी है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब बेटा इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन वाली भी, जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है, वो आपने बुक से देख लेनी है, और आप कैल्शियम कार्बोनेट वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप हाइड्रोजन और आयोडीन वाली एग्जांपल को डिस्कस करें इसके अंदर। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया बोर्ड के ऊपर, तो वो आप बुक से खुद डिस्कस करें ताकि आपके अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। ठीक है, और वो भी आपने ऐड कर देनी है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है, और बेटा इसके रेलेवेंट आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप फ्रेंकली पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह आपने पढ़ लेना, समझ लेना, बुक से देख लेना आपने, और अगर कोई बात नहीं समझ आती हो मेरा लेक्चर आपने दोबारा ले लेना है, मुझसे आगे डिस्कशन कर लेनी है। थैंक यू सो मच।